बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आज 19 निकायों के नतीजे सामने आ गए हैं। 12 निकायों पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। 6 नगर पालिका में चुनाव हुए, जिसमें से 5 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 13 नगर परिषद में 7 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस को जीत दर्ज हुई है। बीजेपी का दावा है कि विधानसभा भी इसी तरह से जीतेंगे। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी धन, बल और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। तो ये अपडेट आपको दे दें कि जिस तरह से 19 निकायों के इस चुनाव पर IBC 24 की लगातार निगाह बनी हुई थी, आज भी जब नतीजे सामने आए तो सबसे पहले हमने अपडेट आपके सामने रखा, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल मिलाकर 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद, कुल मिलाकर इन 19 निकायों के परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि इसके बाद सीधे फिर विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। और विधानसभा से पहले इस भले ही 19 निकायों के छोटे इलेक्शंस को शहरी मतदाताओं के रुझान को जानने समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था। निकाय दंगल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें नगर पालिका के नतीजों की बात करें तो 5 बीजेपी के खाते में गए हैं और 1 नगर पालिका पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में 4 सीट पर 4 नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा था और 2 पर बीजेपी का कब्जा था। तो दूसरी तरफ नगर परिषद की बात करें, 13 नगर परिषद में वर्तमान में 7 में बीजेपी और 6 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पहले की बात करें, पहले बीजेपी यहां पर 8 सीटों पर काबिज थी। 8 नगर परिषद में बीजेपी की सत्ता थी, तो वहीं 5 पर कांग्रेस की थी। यानी कि नगर परिषद में कांग्रेस ने 1 सीट बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ नगर पालिका में कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप समझ जाइए जनता संकेत क्या दे रही है। दिग्विजय सिंह जी, 2023 भारतीय जनता पार्टी का राधौगढ़ से लेकर के कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहरेगा। इनके धन बल, इनकी झूठी घोषणाएं और प्रशासन का मिसयूज करने के बाद भी जो अभी तक जो ट्रेंड है, वो मैं समझता हूं कि ये जवाब है भारतीय जनता पार्टी को। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ही बात करें तो उसकी जंग के लिए कमलनाथ ने अपनी सेना इस बीच तैयार कर ली है। कमलनाथ की नई जम्मू टीम का ऐलान हुआ है। इस टीम में 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही 60 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्कस बताया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी लंबी है ये लिस्ट कि एक भी कार्यकर्ता नहीं बचा है। सब के सब कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बना दिया गया है। ये कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। ये कोई कार्यकारिणी नहीं है, ये तो कुल मिलाकर के उनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, नेता भी नहीं बचे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं बचा है, तो क्या करें। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कार्यकारिणी और पदाधिकारी बने, उनसे घबरा गए और घबराहट में ही आदमी इस तरह की बात करता है। और सर्कस में इस चुनाव के बाद इनके लोग सर्कस में काम करने लायक भी नहीं रहेंगे।